साथियों, नमस्कार। एक विशेष मुद्दा लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मैं दलित विचारधारा का पुरजोर समर्थक हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पुरजोर समर्थक हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जो दक्षिण की जो प्रथाएं हैं वो हमारे उत्तर भारत और मध्य भारत में क्यों प्रचारित की जाती हैं। भाई, मैंने सुना है, मेरे पूर्वजों ने जहाँ जिस मंदिर में देखा, यहाँ ऐसी कोई प्रथा नहीं थी जिसे दासी प्रथा कहते हैं। यहाँ पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं थी। हमारे क्षेत्र में, चंबल क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, ऐसा मैंने रिसर्च किया। उसके बाद में और भी बहुत सारी प्रथाएं हैं, जैसे कि स्तन टैक्स वगैरह। ये सब हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ। ना ही हमारे यहाँ डोला प्रथा कभी थी। हाँ, किसी एक दो जो है ताकतवर हुक्मरान ने जो है कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। राजस्थान के कुछ हिस्सों में थी, क्योंकि वो असल में उनका कल्चर था वैवाहिक संबंध। असल में वो प्रथाएं नहीं थी, वो वैवाहिक संबंध थे। तो वहाँ मैं बात नहीं करता। बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो उत्तर भारत की जो प्रथाएं हैं हमारे यहाँ क्यों थोपी गई, क्या कारण है। साथियों, मानता हूँ कि लोगों को एकत्रित करने के लिए उन पे जुल्म जो हुए हैं उनको बताया जाए, लेकिन कहीं की प्रथा कहीं थोप दी जाए। हमारे यहाँ सती प्रथा भी नहीं थी। हमारे यहाँ तो गुजरियाँ युद्ध में मैदानों में लड़ने का काम करती थी। आप देख लो, मेरी दादी खुद कहती थी, बोले कि जलकर मरने से अच्छा है तो लड़कर मरो। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। और ये सब जो है ना, असल में कहानियाँ बनाई गई हैं। देखो यार, इतनी बड़ी झूठ बोला गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है स्कूल में नहीं पढ़ने दिया गया। यार क्या बात कर रहे हैं यार। ईस्ट इंडिया कंपनी का सूबेदार था बंदा, उसका बाप। किसकी हिम्मत थी भाई उसको हाथ लगा दे? तुम बताओ। मैंने एक और बात बताऊं, बहुत सारी बातें हैं। हुकूमत होती है, और हुकूमत का एक सूबेदार और उसके बेटे के साथ में स्कूल से निकाल दिया, पानी नहीं पीने दिया, ऐसा संभव है क्या? संभव ही नहीं है। मैं असंभव मानता हूँ इन बातों को। तो ये जो गपोड़ कथाएं हैं, इनको भाई जितने भी दलित संगठन हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा, चमरवंश एक ऐसा सूर्य जैसा चमकता हुआ सितारा है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आप 1857 को याद करो ना यार। वहाँ बहुत सारे मेरे दलित भाइयों ने जो है अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कितने नाम गिनाऊं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी यार। मैं फिर कभी जो है 1857 के क्रांतियों का जो है जिक्र करूँगा। हमें पता है यार, लड़ाकू थे, लड़ने वाले थे। हाँ, वो बात अलग है कि समझौते से काम नहीं चलता, समझौता इतिहास नहीं होता। तो अपने लोगों को इतना ज़्यादा जो डीमोटिवेट मत करो कि वो जो है ना अपने आप को बिल्कुल गिरा हुआ समझ लें। बहुजन नेताओं से मेरा अनुरोध है, ये जो शोषण की जो कहानियाँ है ना, जो झाड़ू वाड़ू लटकाने की, ये उधर ही रही होंगी यार, हमें नहीं पता। हमारे क्षेत्र में कभी हमने नहीं सुना। फालतू की बातें मत करो, सत्ता की लड़ाई लड़ो, लोगों को उस स्थिति में लाने की कोशिश करो जिससे कि वो लड़ सकें। आप उन्हें इतना डिमोटिवेट कर देते हो यार। कई तो है ना ऐसे लोग हैं, बस कुछ पूछो ही मत यार। तो जो सच है उसे मैं कहूँगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और भाई, जितना भी ग्वाल वंश है ना, वो ये कोई तो छुंदरों की फीलिंग ले है, कोई है ना छतरियों की ले है। तो ये छंदरी छुदर के चक्कर में मत पड़ो। सीधा सा है, तुम जो है ना अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ो। आपकी जनसंख्या इतनी है इस देश में कि आप चाहें तो पहली ही बार में दिल्ली की गद्दी को चैलेंज कर देंगे।
आपका नाम लेकर, आपके नेता पता है कौन है? खड़बच्चे। खड़बच्चे समझते हो? जैसे भैंस हो गया ना, भैंस वो बंधी है उधर, तो उसका जिक्र मैं बातों करूँगा, समझा दूँ आपको। भैंस का लवारा मर जाए तो हमारे यहाँ गुजर इतने तेज तर्रार होते हैं कि उसको मरे हुए को मोची के पास ले जाएं और वहाँ से है ना उसकी खाल खिंचवाएं, भुस भरवाएं उसमें, और ला के है ना घर पे है ना रख देवें। जैसे ही भैंस दूध के लिए होगी उसके नीचे कर देंगे, भैंस ऐसे सूंघे, हाँ ये मेरा ही तो, क्यों खुशबू आ गई उसे, चुप खड़ी रहती है और धनी धो लेता है। वही स्थिति है भाई, ये खड़बच्चे हैं, दो नेक का काम है इनका। ये कांग्रेस बीजेपी जो जितने भी दल हैं वो सब दो नेक का काम करते हैं आपको। जब दो लिया जाए तो फिर उस मरे हुए बच्चे का क्या करें? बाहर रख दें? नहीं, कुत्ते ले जाएंगे यार, बाहर नहीं रख सकते। फिर क्या करें? फेंक दें? फेंक दिया तो और समस्या, फिर दूध नहीं देगी भैंस। उसको ना बाहर रखें ना फेंकें, उसको कहीं किसी ऊंचे से पेड़ पे ना टांग के आए बाहर, घर से बाहर, और जो शाम को टाइम वो फिर ले आए। तो वही स्थिति है, जैसे ही चुनाव आता है आगे कर देते हैं। हम भी ऐसे देखें, ये तो हमारे कसाना जी है, ये तो बढ़ाना जी है भाई। नेता अपने पैदा करो, पार्टियों के नहीं। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं समझ पाए होंगे। समझने के लिए आपको दलित भाइयों को फॉलो करना होगा, उनकी विचारधारा को समझना होगा, अपनी खुद की एक विचारधारा तैयार करो। और जो बहुत सारे लोग है ना कमेंट कर रहे हैं मुझे कि क्या आपने भीम आर्मी ज्वाइन कर ली या फिर वो कौन सी पार्टी है? अरे नहीं भाई यार, मेरा चंद्रशेखर रावत भाई को जो है समर्थन करने का मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये था कि कल इसे रोक रहे हैं, कल मुझे रोकेंगे, मैं पूरे प्रदेश भर में ना झोला लेके डोलूं, पूरे देश भर में। ये कल मुझे रोकेंगे, मुझे धमकाएंगे, तो भाई धमकियों से काम नहीं चलता। और भाई चंद्रशेखर, तुम भी है ना टेंशन फ्री रहना, जब आओ ना, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो, वैसे तो मुझे पता है नहीं लगेगा यार, तुम शेर जिगर हो। अगर तुम्हें लगता है तो भाई को एक बार कॉल करना, या ना Z+ सिक्योरिटी है ना तुरंत तैयार रहती है। तो भाइयों, दलित भाइयों को फॉलो करो, जितने भी मेरे भाई हैं, जो मेरे भूले भटके भाई हैं, गडरिया हैं, कुशवाहा हैं, सैनी हैं, नाई हैं, ये ठाकुर है, हाँ हल्के में मत लेना। हमारे ये ठाकुर प्रजाति जो है ना, राजस्थान से जैसे ही बाहर जाएगी, और चंबल में आई तो फिर है ना हर एक जाति का जो है वो टैग लग जाता है। असल में ठाकुर की जो उपाधि है वो भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले दी गई थी, तो टैग लग जाता है। दूसरा, अगर हरियाणा की तरफ चले गए तो फिर तो नाइयों पे ठोक के टैग है, जाट वहाँ चौधरी हैं और गुजर वहाँ गुजर हैं। तो जय श्रीदेव, जय हिंद, जय भारत।